अजमल जी महाराज रणछोड़ राय भगवान के दर्शन करने के लिए समुद्र में कूद पड़े थे। वे अलौकिक और रहस्यमय रूप से समुद्र में समा जाते हैं और वे अलौकिक और रहस्यमय रूप से बाहर आ जाते हैं। उनके वस्त्र बिल्कुल सूखे हैं, उनके चेहरे पर अद्भुत तेज है, उनके कपाल पर तिलक है और हाथ में भगवान द्वारा दी गई विजयंती माला के 2 फूल हैं। कि उन्हें भगवान रणछोड़ राय अवश्य मिले हैं, नहीं तो इस उफनते अथाह समुद्र की लहरों से कोई भी जीवित बाहर नहीं आ सकता। पूरे द्वारिकापुरी में धूमधाम से उनका स्वागत कर यह आनंद मनाया जाता है कि अजमल जी महाराज को भगवान रणछोड़ राय के दर्शन हुए। अजमल जी महाराज की सभा शांतिपूर्वक द्वारका से लौटते हुए उंडू काश्मीर पहुंचती है। उंडू काहुमीर में प्रजा उनकी और संघ के लोगों की भव्य स्वागत करती है और पहुंचकर भगवान रणछोड़ राय के दर्शन मिलने के खुशी व्यक्त करते हैं। भक्तराज सायर, आपकी बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। इस बार आपने जो भेंट भेजी थी, भगवान ने उसे स्वयं मेरे हाथों से स्वीकार की है और हमारी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भी दिया है। भगवान द्वारा दी गई विजयंती माला के फूलों की अजमल जी महाराज और माता मिणलदे प्रतिदिन पूजा करने लगे। इसी बीच माता मिणलदे को एक स्वप्न आता है। एक सुंदर हरा भरा उपवन, चारों ओर वृक्ष, लताएं, पक्षियों की चहचहाहट। बीच में एक विशाल वृक्ष की डाली पर फूलों के झूले में एक दिव्य बालक झूल रहा है। बालक अचानक उतरकर माता से लिपट जाता है। तभी मिणलदे जाग जाती हैं, लेकिन आनंद से भर जाती हैं। इस सपने का अर्थ क्या है महाराज? भगवान आने वाले हैं। वे बताते हैं कि परमात्मा समय समय पर अवतार लेकर धरती को पवित्र करते हैं। प्रभु बाल स्वरूप में धीरे से वीरमदेव के उस पालने में प्रकट हुए जिसमें वे सो रहे थे। तुरंत ही पूरे कमरे में उजाला फैल गया। के आंगन में कंकु के पद चिन्ह बन गए। पानी के मटके दूध से भर गए। कुछ देर बाद पालने में सो रहे वीरमदेव के शरीर पर भगवान ने 2-4 हल्की सी चुटकी ली। इससे वीरमदेव जोर जोर से रोने लगे। वीरमदेव का रोना सुनकर माता मिणलदे दौड़कर पालने के पास आईं। उन्होंने देखा कि वीरमदेव के साथ एक और नवजात बालक सो रहा है। जब वीरमदेव जोर जोर से रोते हैं, तब वो दूसरा बालक माता मिणलदे की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराता है। आंगन से लेकर पालने तक कंकु के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। ये देखकर माता मिणलदे बहुत घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है ये अवश्य कोई चमत्कार हुआ है। डराई हुई आवाज में पुकारने लगती हैं, दौड़ो, जल्दी आओ, वीरमदेव के पालने में कोई अद्भुत घटना हुई है। अजमल जी महाराज तुरंत दौड़ते हुए आते हैं। मुझे डर लग रहा है कि ये कोई साधारण मानव बालक है या कोई दिव्य चमत्कार। मिणलदे एक ही सांस में सब कुछ कह देती हैं। भगवान रणछोड़ राय ने सोने की द्वारिकापुरी में अजमल जी महाराज को जो वचन दिया था, उसकी याद आते ही अजमल जी महाराज आनंद से भर जाते हैं। देवी, आप कैसे भूल गईं? जब मैं द्वारका की अंतिम यात्रा पर गए था, तब भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन देकर वरदान दिया था कि वे हमारे घर बालक के रूप में जन्म लेंगे। मैंने आपको ये बात बताई भी थी। देवी, अब आनंद मनाइए, आनंद मनाइए। हमारा जन्म सफल हो गया। हमारे घर में एक नए युग का आरंभ हो चुका है। धीरे धीरे ये समाचार पूरे क्षेत्र में हवा की तरह फैल जाता है कि हमारे राजा अजमल जी महाराज के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है। राजमहल में शहनाइयां बजती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, दान दिया जाता है। माता मिणलदे बालक को गोद में लेकर प्रेम से निहारती रहती हैं। भगवान की लीला से उनके मन में मातृत्व भाव जाग जाता है और वे भूल जाती हैं कि ये बालक दिव्य रूप से प्रकट हुआ है। वे दोनों बच्चों को दूध पिलाती हैं, सुलाती हैं और प्रेम में डूबी रहती हैं। अंत में अजमल जी महाराज ज्योतिषियों को बुलाते हैं। वे कुंडली देखते हैं और कहते हैं, महाराज, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। ये बालक महापुरुष है, ज्ञानी होगा, दुखियों का सहारा बनेगा, भटकों को मार्ग दिखाएगा।